औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तलबा, आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 2। इसके दो पार्ट हैं, 1 एंड 2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन करवाना है, इसी तरीके से 3 का भी एक करवाऊँगा और 4 का भी एक करवाऊँगा। इनके दूसरे पार्ट उसी तरीके से हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड। इसका सेकंड मैं करवाऊँगा, फर्स्ट आपने कर लेना है, ठीक है। तो अजीज़ तलबा, आए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, तो इसलिए आप लोग साथ साथ में लिखते जाया करो। आए हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दी हुई है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन के जो रूट्स हैं उनका अगर हम सम लें, यानी कि अल्फा प्लस बीटा लें, सम लें, तो वो बनता है इज 3/2 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के जो रूट्स का प्रोडक्ट है उसका 3/2 बन जाता है, 3/2 बन जाता है। अगर इस क्वेश्चन के रूट्स का हम सम लें, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, इस क्वेश्चन के रूट्स का अगर हम सम लें तो वो क्या बन जाता है, जितना उसके प्रोडक्ट को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसके प्रोडक्ट का 3/2 बन जाता है। एक दफ़ा मैं फिर बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। जब इस क्वेश्चन के रूट्स का सम लें तो इतना आंसर आता है, जितना आप जब सम लोगे तो आंसर इतना आएगा जितना इसका प्रोडक्ट लें और प्रोडक्ट का 3/2 टाइम कर दें, यानी कि 3/2 से प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर दें। जब हम आसान अल्फाज में लिखेंगे तो यूं कर सकते हैं, इक्वेशन बना लो आप, अल्फा प्लस बीटा वो इस क्वेश्चन के सम हो गया। सम लेंगे तो आंसर इतना आएगा जितना इसका जो प्रोडक्ट है ना अल्फा बीटा, उसको 3/2 से आप मल्टीप्लाई कर दो। अब अजीज़ तलबा, आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लो। आपको इस क्वेश्चन में क्या कुछ चाहिए होगा, आपको इस क्वेश्चन में चाहिए होगा सम चाहिए होगा और इसका प्रोडक्ट, एज यूजुअल जो हम करते हैं। तो अजीज़ तलबा, सम और प्रोडक्ट के लिए आप देखो कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम कहते हैं जी ए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसको हम कहते हैं बी। बी हमारे पास आ जाएगा 3k माइनस 7 और सी हमारे पास आ जाएगा 5k, क्योंकि इसके साथ कोई एक्स वगैरह नहीं है। इसको आप इसी इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ कर दो, इनका फार्मूले लिख लो यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपके पास आ जाएगा -b/a इज इक्वल टू 3/2 इंटू अल्फा बीटा की जगह पर उसका फार्मूला आता है c/a। जी तलबा, यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, b की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे 3k माइनस 7 ओवर a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दोगे जी 1। इसी तरह राइट तरफ हमारे पास आ जाएगा 3/2 जी, c की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे हम 5k और a की जगह पे उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे जी 1। ये इनकी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं जी। -3k माइनस 7 इसके बटे में एक आता था, एक बेशक लिखो बेशक ना लिखो। यहाँ पे आपने 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15k आ गया, ओवर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। असल में आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। अजीज़ तलबा, यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, इसको आप उठा के राइट पे ले जाओगे तो यहाँ पे लेफ्ट पे ले जाओगे तो ये इस पूरे वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा -2 इंटू 3k माइनस 7 इज इक्वल टू 15k। -2 को अंदर ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा -6k प्लस 14 इज इक्वल टू 15k। अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। k वाली रकम एक तरफ कर लेंगे, यहाँ पे 6k, ये माइनस का ये छोटा है, यहाँ पे 15k है, तो 6k को उठा के हम राइट पे ले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 14, यहाँ पे बन गया हमारे पास 15k प्लस 6k
14 इज इक्वल टू 6 में आप 15 ऐड करोगे तो आपको पता है कि 21k हो जाएगा। ये 15 बार था कि ये 6 बार था। k की वैल्यू फाइंड करनी है। 21 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लेफ्ट पे जाएंगे, यहाँ पे इस तरह जाके ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास रहेगा जी k। अजीज़ तलबा अब आप देखोगे कि ये 14 और 21 किस पे डिवाइड हो सकते हैं? ये दोनों 7 पे डिवाइड हो सकते हैं। 7 2s आर 14, 7 3s आर 21। तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 2/3 इज इक्वल टू k। ये आपका एक क्वेश्चन आ गया। और अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन नंबर 3 का भी एक पार्ट मैं करूँगा, तो ये इस क्वेश्चन को आप देखिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट फर्स्ट है। इसमें अपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k का फाइंड करनी है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये वाली जो क्वेश्चन दी हुई ना 4k x² + 3k - 8 इज इक्वल टू 0, इसके जो रूट्स हैं उनका स्क्वायर लेना है, फिर उसका सम करना है। इसके रूट्स का स्क्वायर करके फिर उसका सम लेना है, तो जवाब कितना आता है? 2। इस क्वेश्चन के रूट्स जो हैं, इस क्वेश्चन के रूट्स का स्क्वायर करके फिर उसका सम लेना है, फिर उसका आंसर कितना आता है? 2। तो तब आपने इसके k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे लेट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा बीटा अगर इस क्वेश्चन के रूट्स होंगे तो आपने अल्फा का भी स्क्वायर लेना है और आपने बीटा का भी स्क्वायर लेना है। अल्फा का भी स्क्वायर लिया, बीटा का भी स्क्वायर ले लिया, फिर आपने उसका करना है सम। सम का मतलब होता है इसको जमा कर लेना है, तब आंसर कितना आता है? 2। इसके रूट्स का स्क्वायर लें, फिर उसका सम लें, तो आंसर कितना आता है? 2। जी तलबा, ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 कह सकते हैं। तो हमें पता है कि जो x² होता है उसका कोफिशिएंट को हम a कहते हैं, जो x होता है उसके कोफिशिएंट को हम b कहते हैं, और जो कांस्टेंट होता है उसको हम कहते हैं जी c। यहाँ पे हम देखेंगे अल्फा² + बीटा², इसका फार्मूला हम लगा लेते हैं। तो उससे भी पहले थोड़ा सा काम करना है कि ये x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको हमने a कहना है। a इज इक्वल टू 4k, b इज इक्वल टू हमारे पास है 3k x का कोफिशिएंट, और c इज इक्वल टू -k 8। अल्फा² + बीटा² का हमने फार्मूला लिखना है। यहाँ पे लिखोगे यूजिंग इक्वेशन 1, अल्फा² + बीटा² ये बराबर होता है अल्फा + बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। जी इसका फार्मूला आता है अल्फा² + बीटा² का इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2। अब हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। जस्ट हमें पता है कि अल्फा + बीटा जो होता है ये किसके बराबर होता है? -b/a, और इसका स्क्वायर आ जाएगा -2 एज इट इज आ जाएगा। अल्फा बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू होती है c/a और इज इक्वल टू 2। जी तलबा, ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। b की जगह पे उसकी वैल्यू हमने पुट कर देनी है जनाब 3k, माइनस एज इट इज आ जाएगा। a की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है जी 4k, और इसका स्क्वायर आ जाएगा -2 इंटू c की जगह पे उसकी वैल्यू हो -8, a की जगह पे उसकी वैल्यू है हमारे पास 4k इज इक्वल टू 2। उसके बाद हम देखेंगे ये स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर भी है, या पहले इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं। ये ब्रैकेट के अंदर k से कट जाएगा। 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, हम 4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। स्क्वायर की वजह से ये वाले माइनस के जो साइन था ये प्लस हो गया। अब इनको भी हम ब्रैकेट के अंदर भी सॉल्व करते हैं। 4 1s are 4, 4 2s are 8।
यहाँ पे बटे के ऊपर हमारे पास 2 रह गया, माइनस का 2 को -2 से हमने मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस का, और बटे के नीचे हमारे पास k रह जाएगा। राइट तरफ हमारे पास मौजूद है पहले से 2। क्योंकि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी थी, 4 बटे k हमने लेफ्ट पे रहने दिया, 9/16 को उठा के हम राइट पे लेंगे। यहाँ पे ये दो रकमें बटे के शक्ल में प्लस माइनस हो रही हैं, तो इनका एलसीएम लेंगे। आपको पता है कि अगर एक रकम के नीचे में बटा हो और एक के ना हो, तो जो भी रकम बटे के नीचे वो ही एलसीएम आ जाएगी। अब यहाँ पे इस 2 के नीचे कोई बटा भी नहीं है, तो हमने क्या करना है, एलसीएम को उसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32। आप 16 को अंदर आके 16 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 9 ही आ जाएगा। यहाँ पे 4/k एज इट इज आ जाएगा। 4/k इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने 32 में से 9 माइनस करेंगे तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। हमारे पास आ जाएगा 23/16। जी तुलबा, यहाँ पे हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16, k को मल्टीप्लाई करेंगे 23 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 23k इज इक्वल टू 4 × 16। अब हमारे पास आ जाएगा जनाब अली, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64, और यहाँ पे हमारे पास 23k। आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 16 जो है यहाँ पे 64 और 23 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरह जाके ये डिवाइड हो जाएगा। इस क्वेश्चन में k की वैल्यू आ गई 64 डिवाइडेड बाय 23। क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। काफ़ी p की फाइंड मालूम करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। द रूट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये वाले जो क्वेश्चन दी हुई है x² - x + p² इज डिफर बाय यूनिटी। डिफर का मतलब क्या होता है, फ़र्क है इसमें। इस क्वेश्चन के जो रूट्स हैं उन रूट्स में फ़र्क है। यूनिटी मतलब होता है 1, यूनिटी मतलब होता है 1। इस क्वेश्चन के जो रूट्स हैं उन रूट्स का आपस में यूनिटी का फ़र्क है। यूनिटी मतलब 1, ये यूनिटी का फ़र्क है, मतलब कि अगर उसका पहला रूट 1 है तो दूसरा रूट 2 होगा, अगर पहला 3 आता है तो दूसरा 4 आएगा, तो उसमें यूनिटी का फ़र्क है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना हमें रूट फाइंड करना पड़ेंगे। लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस क्वेश्चन के जो रूट्स हैं वो हमें फर्ज करना पड़ेंगे जी, ऐसे रूट लेंगे जिसमें यूनिटी का फ़र्क हो। अब आप पहले कह लो जी, पहला रूट जो है वो अल्फ़ा है, दूसरे रूट को आप कह लो जी अल्फ़ा - 1। ये इसके रूट्स आ गए हैं। इन रूट्स में यूनिटी का फ़र्क है एक अल्फ़ा है, दूसरा अल्फ़ा - 1। उसके बाद अजीज़ तुलबा, हम इसी क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। इस क्वेश्चन का जो x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम a कहते हैं, a 1 है, b बराबर है हमारे पास -1 अजीज़ तुलबा, और c इज इक्वल टू p²। पहले क्वेश्चंस में रूट जो होते थे वो अल्फ़ा बीटा होते थे। अल्फ़ा बीटा होते थे तो उसका सम और प्रोडक्ट का फार्मूला हमें आता था। अब रूट हमारे पास आ गए अल्फ़ा और दूसरा रूट जो है अल्फ़ा - 1। अजीज़ तुलबा, करना आपने कुछ भी नहीं है, वही क्वेश्चन है, बस रूट की जगह पर अल्फ़ा और अल्फ़ा -1 आ जाएगा। आप इसका जब सम लोगे, सम के लिए फार्मूला आता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अब बीटा की जगह पे हमने जो रूट लिया है वो अल्फ़ा -1 है। फार्मूला वैसे आपने लिखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अजीज़ तुलबा, अब आप चलेंगे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, ब्रैकेट खोलोगे तो यहाँ पे भी अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू -b की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करोगे -1, a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करोगे ये भी 1। अब हम देखेंगे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ये बन जाएगा हमारे पास जी 2 अल्फ़ा बन जाएगा, -1 इज इक्वल टू, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का मान आ जाएगा, बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 + 1, 2 हो गया जी। तो अब आगे चलते हैं
जी 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, यहाँ पे हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह जाके डिवाइड हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, तो अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा जी 1। अल्फ़ा हमारे पास, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 जी। अब हमने इन्हीं रूट का प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट के लिए हमारे पास फार्मूला होता है अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास बीटा है अल्फ़ा -1, ये बराबर होता है जी C/A, C/A। तो C की जब हम वैल्यू देखते हैं, C की वैल्यू हमारे पास आई थी p², C की वैल्यू आई थी हमारे पास p², एक जगह पे उसकी वैल्यू हमारे पास 1। अजीज तलबा यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करनी है। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 1 इंटू 1 - 1। अजीज तलबा देखें यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 - 1 किसके बराबर होता है? 1 - 1 तो 0 हो जाएगा। राइट तरफ हमारे पास आ गया p² के नीचे बटा 1 था, वो हमने लिखा नहीं है, वो ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने 1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। यह हमारे पास आ गया जी p²। p की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे 0 ही आ जाएगा और यहाँ p हमारे पास आ जाएगा जी 0। ये अजीज तलबा हमने क्वेश्चन किए, इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन किए, और जब हमने 3 क्वेश्चन कर दिए तो हमारे पास 6 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गए हैं। जैसा मैं आपको बुक की तरफ लेके जाऊं तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट हमने सेकंड किया, जैसे सेकंड है फर्स्ट पार्ट भी वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 इसका हमने पार्ट जो था वो फर्स्ट सॉल्व किया, जैसे फर्स्ट सॉल्व करना है सेकंड भी उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब मैंने आपको लास्ट पे जो क्वेश्चन सॉल्व करके दिया, क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट फर्स्ट था, द रूट ऑफ द इक्वेशन इज डिफर बाय यूनिटी, इसमें डिफर बाय 2 आ जाएगा। जिस जगह पे हमने 1 लिखा था इसमें उसकी जगह पे 2 आ जाएगा। उम्मीद है आपको हमारा टॉपिक पसंद आया होगा और इसके नोट्स बना लीजिए जी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।